हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, वो पूछते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए हम कौन सा सोर्स फॉलो करें, क्या पढ़ें। एंड मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जब शॉप पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड उसके अलावा भी और सारी चीज़ें हैं, तो कैसे करंट अफेयर्स को तैयार करें। देखिए, करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन करंट अफेयर्स सब कुछ नहीं है। करंट अफेयर्स के 20 से 21 क्वेश्चन आपके आरओ 2021 में आए थे, एंड इसी के आसपास इस बार भी आ सकते हैं। ये जो नंबर है, ये 23-24 भी जा सकता है, और ये नंबर 16-17 पर भी आकर टिक सकता है। लेकिन करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसलिए आपको आरओ 2023 के लिए करंट अफेयर्स पर स्पेशल इंफेसिस देकर के पढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी मैं इसमें आपको सोर्स बताऊंगा, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी मैं आपको इस वीडियो में सोर्स बताऊंगा। अगर आप बात करें इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में अब यूपीपीएससी वाला ने एक बहुत ही मैगजीन अच्छी निकालना स्टार्ट किया है, मंथन नाम से। उनकी मार्च अप्रैल मई 3 महीनों की मैगजीन आ चुकी है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश वालों के लिए वो किताब काफी अच्छी है, वो काफी बल्कि बुक है। लाइक उसमें 164 पेजेस के आपको मिलेंगे, 150 पेजेस की मिलेगी, लेकिन वो बुक में सब कुछ है। लाइक अगर वो बुक आप ढंग से पढ़ते हो तो आपका प्री मेंस दोनों तैयार होता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आरओ के लिए पढ़ना है, तो आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें से फिल्टर करके पढ़िए। द बेस्ट थिंग अबाउट दैट बुक इज कि उसमें चीजों को काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, हाईलाइट किया गया है, टू द पॉइंट चीजें लिखी गई हैं, उसमें कहीं भी क्रैप नहीं है चीजें, एंड इंपॉर्टेंट चीजों को शामिल किया गया है। सो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सबसे एक बेस्ट सोर्स इस समय मार्केट में वो आ गया है, सो आप उससे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा परचम क्लासेस है, परचम क्लासेस की मैगजीन वगैरह भी आती है, मतलब उनकी बुक वगैरह भी आती है, ऑनलाइन भी उनका यूट्यूब चैनल है, उसके थ्रू भी आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा मार्केट में और भी ऑप्शन है, लाइक एडुटेरिया की आती है, स्पीडी की आती है, और कई सारे ऑप्शन है, सो आप उससे भी तैयार कर सकते हो। इफ वी टॉक अबाउट हिंदी मीडियम कि वो कैसे करंट अफेयर्स को तैयार करें, तो उनके सामने भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। घटना चक्र हो गई जो बाई मंथली आती है, या घटना सार हो गई, या फिर एग्जाम के पहले दृष्टि आ जाती है, या इसके अलावा अगर आप और हिंदी मीडियम में देखें तो प्रतियुक्त दर्पण भी आती है। इसके अलावा क्रॉनिकल आती है पतली वाली। इस तरीके से देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जिनके थ्रू आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कोई अपने 2 सोर्स बेस्ट देख लेने हैं। मुझसे अगर आप पूछें तो हिंदी मीडियम वाले पर्सनली क्रॉनिकल जो पत्ती वाली आती है आप उसको कर सकते हैं, साथ में आप घटना चक्र या घटनासार के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं, आपको इससे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, तो आप एडुटेरिया वगैरह की जो आती है उससे कर सकते हैं। या अगर किसी को जो उत्कर्ष क्लासेस के कुमार गौरव सर की जो क्लास वगैरह होती है, या जो उत्कर्ष क्लासेस की जो मैगजीन वगैरह आती है फुल पत्ती करके, उसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मतलब इक्वली सब बेनिफिट करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी में 10 में से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कभी किसी में 10 में से 9 मिल जाएंगे। लेकिन क्रॉनिकल इन कंपेरिजन टू ऑल दीज थोड़ा सा उसमें एड वेड नहीं होते हैं, कोई और चीज नहीं होती है, टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी होते हैं, कॉन्सेप्ट को भी कम शब्दों में, कम वर्ड्स में अच्छे से समझा होता है, तो क्रॉनिकल काफी अच्छा काम कर जाती है। या फिर घटनासार या घटना चक्र, तो आप इस तरह से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। अब ये जो सोर्स हैं, इन सोर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनको पढ़ते कैसे हैं। बिकॉज कोई भी मैगजीन आप लोगे उसमें सब चीज लिखी होती है, सारी चीजों को कवर किया होता है, बिकॉज उन्हें सारी चीजें कवर करनी होती हैं। बिकॉज किसी को नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा वो कैसे तैयारी करेगा, वो ऐसे तैयारी करेगा, वो ये देखेगा कि भाई आरओ में एंड यूपीपीएससी में पिछले 4-5 सालों में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ट्रेंड किस तरीके का है, पैटर्न किस तरीके का है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, थीम्स हैं, फोकस एरियाज हैं जिन पर आयोग कमीशन फोकस करता है। वो टॉपिक्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं या उनको समझ लेना है। जैसे आप देखोगे कि हर बार इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। हर बार आप ऑब्जर्व करोगे कि आरबीआई से रिलेटेड जो गवर्नर है उनकी एक किताब आ जाती है बिमल जलान की। या इसी तरीके से आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि जब भी कभी टाइगर रिजर्व कोई अगर नया अधिसूचित किया गया होता है तो वो आ जाता है। या इसी तरीके से कोई अगर नेशनल पार्क है जो अभी हाल में बना होता है, मतलब अधिसूचित किया गया होता है, तो वो आ जाता है। या बर्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, या रामसर साइट्स हैं, या जो नई वेटलैंड्स वगैरह हैं उनको अगर शामिल किया जाता है तो वो अक्सर पूछी जाती हैं। यूपी का एग्जाम है तो यूपी से रिलेटेड अगर कोई मान लीजिए एयरपोर्ट है, जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, या अभी मान लीजिए ये उन्नाव के पास बनने वाला है, सो इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो अक्सर आयोग पूछता है। सो वो और टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, रादर देन कि आपने कोई एक मैगजीन उठा ली, 2 मैगजीन उठा ली, 3 मैगजीन उठा ली, एंड पहले पेज से लेकर के सारे पेज तक आप पढ़ रहे हो। इंडेक्स हो गई, सर्वे हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। हर साल 20-25 रिपोर्ट होती हैं। साल भर में जब आप एग्जाम देते हो यूपीपीएससी एंड आरओ का, उसके एग्जाम के पहले 20-25 रिपोर्ट्स या इंडेक्स होती हैं, लेकिन आपको वो सारी नहीं पढ़नी है। उसमें से 4-5-6 ही इंपॉर्टेंट होती हैं जो इन पर आपको फोकस करना है। जैसे पीस इंडेक्स हो गया, या आपका हंगर इंडेक्स हो गया, या आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ये कुछ ऐसी, या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ये कुछ ऐसे रिपोर्ट्स या इंडेक्स हैं जिन पर ही अक्सर पूछता है। तो आपको वही पढ़नी है, आपको कोई भी नॉर्मल नहीं पढ़ने लेनी है, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और जो पढ़ना भी है उसमें आपको देखना है कि किस तरह से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। जैसे इंडिया की रैंक देख ली, यूपी की रैंक देख ली, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है तो उसमें देख लिया कि यूपी की रैंक क्या है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर लास्ट पे कौन है। इसी तरीके से आप अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखना है तो उसमें इंडिया का देख लीजिए, इंडिया के आसपास की जो 1-2 कंट्री है, नेबरिंग कंट्री, उनका देख लीजिए, नंबर 1 पे कौन है, नंबर लास्ट पे कौन है। बस इंडिकेटर क्या है, जैसे अगर मान लीजिए आप एमपीआई के बारे में पढ़ रहे हैं, मल्टी नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, तो देख लीजिए इंडिकेटर क्या है।
किस कमिटी ने क्या बताया था, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से टू द पॉइंट पढ़ने का प्रयास करिए। कट टू कट पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। वरना फिर वही है कि आप हर महीने एक मैगजीन लाएंगे, साल के पहले एग्जाम के पहले आपके पास 12 मैगजीन होंगी, या आपके पास मोटे मोटे कंपाइलेशन होंगे 2-3 इंस्टीट्यूट के, एंड आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, एंड आपका सारा टाइम करंट अफेयर्स में चला जाएगा, एंड आप जो स्टडी का पोर्शन है उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं एंड आप उसमें से 90-95% क्वेश्चंस को सही कर पाएं, सो अपनी स्ट्रेटजी को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझिए, जो आयोग पूछता है उसको समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चेस करिए, ना कि मैगजीन को चेस करिए। सोर्स सब बढ़िया है, सब बेकार है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। अगर आपको समझ में आता है तो हर मैगजीन अच्छा काम कर रही है, हर मैगजीन बेस्ट वे में आपको चीजें रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा कोई अगर चीज हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं anuj.chaturvedi@gmail.com। कोई और बात हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, 2,500-3,000 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। वहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डालता रहता हूं जो टेलीग्राम के मतलब की होती है, आप उसको ज्वाइन करके वहां पर भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चैनल अच्छा लगा करे, कुछ नया सीखने को मिला करे और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप पुराने हो तो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए लगातार, साइनिंग ऑफ।